आप पाकिस्तान के क्रेडिबल जर्नलिस्ट को यूं अगवा करवाएं, उन पर मनुष्यात के जूते कैसे डालें, शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को। दूर साहब उनको एज पर लॉ असिस्ट कर अपने बच्चों को जो रिज़्क खिलाते हैं ईमान के बिल्कुल ज़मीन के हमने एज पर लॉ कोर्ट को असिस्ट करना ये मेरा काम अपने अकेले में भी आप मेरा ये काम है क्या एज आपके पर लॉ वालिदैन ने आपको ये तरबियत दी है कि झूठे मुकदमात में आप आके लोगों आप को कैसे इसको झूठा बेगुनाह मुतालबे से इख्तलाफ कर सकते हैं पीटीआई के, लेकिन वो लोग आ रहे थे, आइन उनको एहतजाज की भी इजाज़त देता है, आइन उनको आज़ादी इज़हार राय की भी इजाज़त देता है। फिर ये किया कि मैं उधर ही थाने के अंदर मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे हवालात तक वो नहीं जाने दे रहे थे कि मती भाई किधर हैं आप, मती भाई किधर हैं आप। तो वो मती भाई उठ के हवालात में आ गए, तो उन्होंने आवाज़ दी, तो मैंने पुलिस वालों को मैंने कहा वो खड़े हुए। कुछ हसीना वाजिद ने करके देख लिया था, उन्होंने आर्मी चीफ भी अपना लगा लिया था, चीफ जस्टिस भी उनका था, पुलिस चीफ भी उनका था, हुकूमत भी उनकी। जी असदुद्दीन साहब, ये बताइएगा कि मतीउल्लाह जान इस वक्त कहाँ पे हैं और आपने कैसे पता चला कि मतीउल्लाह जान साहब इस वक्त कहाँ हैं, कैसे ये हुआ और क्या बातें हुई, मतीउल्लाह जान साहब को कैसे आपने ढूंढ डाला? असल में गुज़श्ता रात जब मतीउल्लाह जान साहब लापता हुए थे तो फौरी तो नहीं इल्म हो सका कि वो उनको अगवा कर लिया गया है, लेकिन ये था कि उसके बाद जब मैं सुबह अर्ली राइज़र हूँ, तो सुबह मुझे तकरीबन 5 बजे के करीब मुझे आइडिया हो गया था जागने के बाद कि मतीउल्लाह जान लापता हैं। और फिर उसी वक्त मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से चेक करना शुरू कर दिया कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से चेक करना शुरू किया। तो उस वक्त तक तो कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि मतीउल्लाह जान साहब कहाँ पर हैं। फिर बाद पता चलना शुरू हुआ कि वो शायद मारगला थाने में उनको लाया गया है, एक सहाफ़ी ने भी ट्वीट किया, और उसके बाद फिर मैंने मज़ीद डिग आउट किया, उन सहाफ़ी से पूछा। उसके बाद जब मुझे मज़ीद क्लैरिटी होगी कि वो पुलिस के पास हैं, तो फिर मैंने पुलिस के ज़राए से जब चेक करना शुरू किया, तो फिर मुझे पता चला कि उनको सुबह पुलिस के हवाले नामालूम लोगों ने किया है कि अब ये आपके हवाले। और उस वक्त जिसे कहते हैं जब मुझे क्लैरिटी होगी वो मारगला में है, फिर मैं उसी सुबह उठ के मारगला थाने चला गया। और मेरी खुशकिस्मती थी, आप कह सकते हैं, कि जब मैं मारगला थाने दाखिल हुआ तो मारगला थाने में किसी को आइडिया नहीं था कि मतीउल्लाह जान का इल्म हो चुका है कि वो यहाँ पर हैं और उनके लिए कोई आएगा। तो मैं जो ही एंटर हुआ, पहले तो पुलिस वालों ने कहा कि हमारे पास नहीं है, जो उनका एक स्टैंडर्ड बैनिया होता है। तो मैंने फिर ये किया कि मैं उधर ही थाने के अंदर मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे हवालात तक वो नहीं जाने दे रहे थे कि मती भाई किधर हैं आप, मती भाई किधर हैं आप। तो वो मती भाई उठ के हवालात में आ गए, तो उन्होंने आवाज़ दी, तो मैंने पुलिस वालों को मैंने कहा वो खड़े हुए, आज तो कह रहे हैं वो है नहीं है। अच्छा, तो फिर वो थोड़े से खसियाने से हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम मिलने नहीं दे सकते, आप अभी चले जाएँ, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे उनसे बात करने दें। फिर मती भाई की अहलिया और उनकी बेटी आ गई, उनके भाई आ गए। तो फिर पुलिस वालों ने, एक पुलिस वाले ने थोड़ा रहम खाया, उन्होंने कहा कि बेटी और वाइफ को 1 मिनट के लिए मिलने दो। और फिर मैं भी चुप करके साथ हो लिया। तो वहाँ पर मती भाई से मुलाकात हुई, बहुत मुख्तसर थी। 1 मिनट में जब मुलाकात हुई थी, क्या मती साहब क्या बातें कर रहे थे, आपने कुछ पूछा? तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया उन्होंने? नहीं, वो मैंने ये पूछा बिल्कुल मती भाई से, और मतीउल्लाह जान साहब को कहना था कि उनको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। और दूसरा ये था कि वो बड़े बुलंद हौसले में थे, हंस के बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि यार मैं जब पहले लापता था तो थोड़ा सोच रहा था, लेकिन जब लाकर उन्होंने पुलिस थाने में उन्होंने हंस के कहा, मुझे जब उन्होंने हवाले किया तो मैंने थाना देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा इसका मतलब है कि मुझे रिकॉर्ड पर लाने लगे हैं कि मेरी गिरफ्तारी को। और फिर वो कह रहे थे कि आपको पता है असद मैं किस केस पर काम कर रहा था, और उसी के लिए पिंस में था, और वही एविडेंस जो थी इनके लिए तकलीफ़ का बायस थी। और वही मैं करके, तो जब मैं निकल रहा था तो पार्किंग से चंद कदम पहले इन लोगों ने अचानक से मुंह पर कपड़े डाल के मुझे और साकिब बशीर को लिया, हिरासत में हमें ले गए, और उसके बाद साकिब बशीर को छोड़ दिया। और मुझे अब देखो इन्होंने किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने पुलिस वालों से पूछना शुरू किया कि किस केस में आपने पकड़ा हुआ है। तो पहले उन्होंने ये झूठ बोला, उन्होंने कहा कि हमने इनको एक FIR में गिरफ्तार किया। मैंने कहा FIR की कॉपी दिखाएं, कॉपी चाहिए मुझे। वो कहते कॉपी नहीं दे रहे थे। फिर एक ने मुझे अपने मोबाइल पर दिखाई, तो वो FIR थी जो अभी 24 से 26 तारीख तक जो PTI का लॉन्ग मार्च था, उसमें जो इस्लामाबाद में हंगामा राई की FIR उन्होंने बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर पर काटी हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें हमने गिरफ्तार किया। तो मैंने वो FIR की कॉपी उसके मोबाइल पर पड़ी जल्दी। मैंने कहा इसमें तो मतीउल्लाह जान नॉमिनेटेड ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो नामालूम है उसमें हमने पकड़ लिया। मैंने कहा यार इतना बड़ा साफ़ी आपके लिए नामालूम है? कहते नहीं ये PTI का कारकुन है। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, शर्म करें, ये PTI का कारकुन नहीं है, ये पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और सबसे बेखौफ जर्नलिस्ट है। आप क्या बात कर रहे हैं?
तो फिर वो तो से किसाने हो गए, उन्होंने कहा नहीं हम बताते हैं आपको ये वो। फिर उन्होंने मुझे थाने से ज़बरदस्ती निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आप थाने मत रुके, हमने आपको मिलवाना था, आप इस पर ही शुक्र अदा करें, बाहर निकल जाए। और उन्होंने बाहर निकाला। उसके बाद ईमान मज़ारी और जो उनकी वकील हैं वो आ गई, तो वो ईमान को नहीं दाखिल होने दे रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उधर उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया। लेकिन उस वक्त फिर ये हुआ कि अचानक से उन्होंने थाने का दरवाज़ा खोला और टेंटेड शीशों वाली गाड़ियाँ अंदर से निकली, ब्लैक शीशों वाली, और वो गालबन उसी में लेकर मतीउल्लाह जान को सबको निकल गए, क्योंकि उसी वक्त उन्होंने फिर कहा कि अब आप चले जाएं बेशक अंदर। रीको डाले तो नहीं थे? नहीं, कार थी। तो फिर जब मतीउल्लाह जान के उन्होंने कहा कि अब आप चले जाएं अंदर बेशक, तो जब हम अंदर गए तो मती भाई हवालात में नहीं थे। अच्छा वो उनको ले जा ये चुके थे। बताइएगा कि ये जो आपने सानिया डी चौक इस वक्त देखा, रिपोर्ट भी किया, और इस वक्त पीटीआई मुतालबा कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, समझते हैं कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सो मोटो लेंगे, क्या इख्तियारात हैं, कुछ हो पाएगा इस वक्त? नहीं, चीफ जस्टिस के पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो तो एक बेख्तियार शख्स है। वो एक सर्मोनियल ओहदा रखते हैं जिसमें उनके चैम्बर पे चीफ जस्टिस की तख्ती लगी हुई है। असल इख्तियार तो आइनी बेंच के पास है, और आइनी बेंच वो है जिसको हुकूमत ने चुना है और तसल्ली करके चुना है। और इसी यकीनन उनको ये एहसास था, अदरवाइज तो उनके लिए 17 के 17 जजेस आइनी बेंच होने चाहिए थे। उन्होंने 7 जजेस को क्यों पिन पॉइंट किया? यकीनन इसी तसल्ली से किया होगा कि ये हमारे मुफादात को किसी किस्म की जिसे कहते हैं ना नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हमारे मैंडेट पर क्वेश्चन नहीं आने देंगे, जो कुछ हम जबर करेंगे मुल्क में, जो अंधेर नगरी में जाएंगे उसके रास्ते में नहीं आएंगे। असद तूर साहब, तो फिर वो आप कैसे उससे उम्मीद करते हैं? मतीउल्लाह जान का मोबाइल और उनका डाटा जो उन्होंने सारा जिसके पे वो काम कर रहे थे, उसको तो चुराने की या अपने कब्जे में लेने की कोशिश तो नहीं की थोड़ी गई, सी और उनके डायरेक्शन मोबाइल इधर। पर उनकी चीज़ें कहाँ हैं? देखिए वो बिल्कुल कोशिश यही थी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। असद ये बताइएगा कि आइन आपका जो है होता है वो आपके हकूक़ का दिफा करता है, कोर्ट्स दिफा करती हैं। अब सिचुएशन जो है कि ऐसा लग रहा है कि मिजाज जो है वो ताकत है, ताकत अपना इजहार करती है, और आवाम के पास क्या है कि वो अपने इजहार के लिए आपने जमहूरी हक एहतजाज भी नहीं करने दे रहा, तो आप उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो भी ताकत का इजहार करें फिर जिस तरह आप कर रहे हैं। बिल्कुल नादिर बुल साहब ने बड़ा बेहतरीन सवाल किया। आईने पाकिस्तान रियासत और शहरी का मुआहदा है, ठीक है, कि रियासत हमें गारंटी करती है हमारी शख्सी आज़ादियाँ, हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हमारी आज़ादी इज़हार राय, हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, और हमें सेहत और तालीम की सहूलतें, और बदले में हमसे वो मांगती है कि हम रियासत की रिट मानेंगे, हम रियासत के कवानीन नहीं तोड़ेंगे, हम रियासत को टैक्स देंगे, ठीक है। लेकिन अगर रियासत वो मुआहदा तोड़ने लग जाए और वो कहे कि आपके लिए तो हम मुआहदा तोड़ रहे हैं लेकिन आपने बदस्तूर हमारे लिए मुआहदे पर अमल करना है, तो ये यकतरफा मुआहदा नहीं है, ये दो तरफा मुआहदा है। तो अगर रियासत ने तोड़ दिया है तो इसका मतलब है आप जिंगल के कानून को दावत दे रहे हैं, और ये सब कुछ हसीना वाजिद ने करके देख लिया था। उन्होंने आर्मी चीफ भी अपना लगा लिया था, चीफ जस्टिस भी उनका था, पुलिस चीफ भी उनका था, हुकूमत भी उनकी थी, तमाम अपोजिशन जेल में थी। तो जब आप तमाम एवेन्यूज़ बंद कर दें कि जहाँ पर लोगों को हो के उनकी शायद दादरसी हो सकती है, तो फिर आप खुद लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि वो अनार्की की तरफ जाएं। असद तूर साहब, ये जो उसके डेड बगैर- बॉडीज़ हैं, ये जो फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, कमोपेश 8 के करीब लोगों की डेथ हुई हैं, क्या आपके पास इतलात हैं कितने लोगों की डेथ हुई और ये क्यों गोली चलाने की ज़रूरत पड़ी? जो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, क्या सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे जो रोक नहीं सके उनको? देखें सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या थे, जब इतनी बड़ी तादाद में आ गए तो रोकना मुमकिन नहीं था, ठीक है। और वो फिर उसको जिस अंदाज में रोकने की कोशिश की उसमें फिर दोनों तरफ से जानी नुकसान हुआ। लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि आप उनके मुतालबे से इख्तलाफ कर सकते हैं पीटीआई के, लेकिन वो लोग आ रहे थे, आइन उनको एहतजाज की भी इजाज़त देता है, आइन उनको आज़ादी इज़हार राय की भी इजाज़त देता है, और आइन उनको सियासी वाबस्तगी की भी इजाज़त देता है, और ये आइन में बुनियादी हकूक़ हैं तीनों, ठीक है, ये किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक़ में आता है। तो वो आ रहे थे, और अगर ये उनको ना रोकते तो शायद ये वायलेंस ना होती, वो डी चौक में जाके बैठ जाते, ठीक है। क्योंकि अगर वो सो कॉल्ड शर पसंद होते तो उस दिन ब्लू एरिया में जो कुछ हुआ है, मैं उससे अगले दिन ब्लू एरिया गया हूँ, ना मैंने कोई एटीएम मशीन टूटी देखी, ना मैंने कोई मेट्रो स्टेशन जला देखा, ना मैंने वो ODDCL और इन टावर्स के सामने बहुत ज़्यादा उन्होंने
वो गमले रखे हुए हैं जिनमें फूल लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत, एक मैंने फूल टूटा हुआ नहीं देखा वहाँ पर। तो अगर वो वायरस पर यकीन रखते थे तो उनको तो उधर पहुँचते सार तोड़ फोड़ शुरू कर देनी चाहिए थी, आगे लगानी चाहिए थी। असद ये बताइएगा कि जो जितने भी ये जो फोर्सेज होती हैं, ये जब यूज़ ऑफ पावर करती है, यूज़ करती है, उस पर चेक एक ही होता है, वो मीडिया होता है। मीडिया की आज़ादी, आप मुझे अख्तियार नहीं कि मैं पिम्स जा सकता हूँ, आपको नहीं है, किसी और को नहीं है। तो फिर जो माशरे में जो जितने भी क्यास क्रिएट है और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं 300-400, तो फिर आप खुद ही इन चीज़ों को परवान चढ़ा रहे हैं कि जब एक जेन्युइन सहाफ़ी रिपोर्ट नहीं करेगा, उसको इस बुनियाद पर आप आइस के नशे में डाल दें, ATC लगा दें, फलां कर दें, तो फिर क्या बनेगा सहाफ़त का और फिर इन चीज़ों का। आपने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, दो वैसे तो चेक होते हैं रियासत के ऊपर, एक मीडिया और एक अदलिया। अदलिया तो आपने 26वीं आईनी तरमीम से फतह कर ली, ठीक है, मीडिया भी आपने फतह किया हुआ है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट जाके वहाँ से आकर बताता है कि भाई हलाकतें वो 300-400 वाला फिगर दुरुस्त नहीं है, 5 है, 4 है या 8 हैं, इतनी हलाकतें हैं, तो हुकूमत को इससे कोई नुकसान ना पहुँचता, बल्कि उन अफवाहों का खात्मा होता जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं अगर वो अफवाहें बरकरार रहती हैं। हमने अभी लाहौर में देखा कि पंजाब कॉलेज के बच्चों ने कितना शदीद एहतजाज किया, ठीक है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो आज़ाद सहाफ़त हो, क्रेडिबल ख़बर हो, तो फिर आपको आज़ाद सहाफ़ियों को आज़ादी से काम करने की इजाज़त देनी होगी, ना कि उनको अगर वो पिम्स पहुँच जाए तो आप उनको आइस के केस में गिरफ़्तार कर लें। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। मतीउल्लाह जान को मैं और आप सब जानते हैं, गुज़िश्ता 4 दहाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। उन पे आप वही मैं कह रहा हूँ, सिगरेट वो स्मोकिंग नहीं करते, जो बंदा स्मोकिंग भी नहीं करता आपने उस पर आइस डाल 246 ग्राम 246, मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है यार। मेरे ख्याल में ये तो हमारे मतीउल्लाह जान छोड़िए, ये तो हमारे पूरे प्रोफेशन की तौहीन है। क्या आप हमारे इतने सीनियर जर्नलिस्ट के से हमला कराते हैं, कभी वो आइस डालते हैं, तो लाइक इतने निचले लेवल पर अगर आप जा गिरे हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो कुछ नहीं बचा। अच्छा असद तूर साहब, इस वक्त हुकूमत जो है, जो इस वक्त ख्वाजा असद साहब, उन्होंने बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी PTI जो है वो गुजरात के खुसरों से भी बदतर हैं, कि वो भी बदला लेने के लिए थाने पहुंच जाते थे, ये तो सलवारें भी छोड़कर भागे हैं। तो रियासत तो ऐसे बयान दे रही है, ये बड़ा अफसोसनाक है। यानी कि मुल्क का वज़ीर दिफा लोगों को कह रहा है कि मॉब वायलेंस करके ही तुम बंदा ले सकते हो, अगर नाकाम हो गए हो तुम, वो उनको इश्तियाल दिला रहा है कि तुम ख्वाजा सराओं से भी बदतर हो, ठीक है। वैसे तो मैं ख्वाजा सराओं को भी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं वो हमारी ही एक हिस्सा है, हमारी पाकिस्तानी है, ठीक है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन आपका वज़ीर दिफा लाइक, मतलब ठीक है यार, आप फिर वो नहर में छलांगे ही लगाएं यार, मेहरबानी करें, वहाँ पे आप वो निकल के किन्नू खाएं, दैट इज बेटर फॉर यू। हाँ, वो कच्चा पहने छलांगे लगाएं, दैट इज बेटर। चले, थैंक यू। थैंक यू। आखिरी बताइएगा कि एक ही जर्नलिस्ट था जिसने रिपोर्ट किया रेंजर वाले वाक़े को भी, और ये इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन जब ये वाक़या हुआ उस टाइम पे ऐसा कोई प्लान था कि सारे मीडिया के दफातर पे एक हमला हुआ, कहा गया कि शीशे तोड़ दिए, फिर उनके सारे स्टाफ को घर जाने की हिदायत की कि D चौक पे सारी DSNG हटवा दी, जहाँ सहाफ़ी थे उनको कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, आप साइड पे हो जाएं, प्रेस क्लब को भी बंद करवाया गया। ये सारा कुछ मीडिया को कंट्रोल करने के लिए था उस मौके पे? बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि देखिए अगर आप देखें हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने फतह कर लिया है, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो सहाफ़ी की जॉब होती है कि ताकतवर पर रिपोर्ट करना, ताकतवर के लिए रिपोर्ट करना नहीं होता। हमारा मीडिया अब ताकतवर के लिए रिपोर्ट करता है। अगर आप देखिए PTI के मार्च में पहली 5 हेडलाइंस हुकूमत के वज़रा की होती थी, 6ठी मार्च की होती थी, ठीक है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा था। चल, थैंक यू। आप पाकिस्तान के क्रेडिबल जर्नलिस्ट को यूं अगवा करवाएं, उन पर मनशियात के झूठे कैसे डालें, शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को। तूर साहब, हुकूमत एग्जिस्ट भी करती है, आपको लगता है शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं इस मुल्क के? वो कौन से वज़ीर आज़म है यार, एक इररिलेवेंट बेख्तियार शख्स जो डिस्ग्रेस अपने ओहदे के लिए भी। थैंक यू। आप हैं माशाल्लाह, आप ईमानदारी से समझते हैं कि जो आपने आर्गुमेंट किया आप हलाल कमा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से। एग्जैक्टली। आपकी आंखें साथ नहीं दे रही। आप जैसे ये कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, वैसे कोई फील होता है कभी जब किसी के ऊपर झूठा केस बनता है और उसको आप जिस तरीके से आर्ग्यू करते हैं, कभी फील करते हैं कि आपका ज़मीर है, कोई अंदर से कोई आवाज़ आती है?
असल में बेसिकली हम तो इस तरह स्टेटमेंट नहीं देंगे, अभी ऑर्डर आ जाते हैं आप उसको नहीं, लेकिन आपको As per law, आपको हमने आपका as per- ज़मीर यही कहता है, मुतमईन है बिल्कुल। आपका ज़मीर एज पर लॉ हमने असिस्ट करना है नहीं, कोर्ट आप ज़मीर को। बताएं, हमने ज़मीर कोर्ट को का एज पर बताएं। लॉ असिस्ट करना अपने बच्चों को जो रिज़्क खिलाते हैं Exactly. ईमान के हाँ, बिल्कुल ज़मीर के बिल्कुल मुताबिक हमने खिलाते हैं। एज पर लॉ कोर्ट को असिस्ट करना, इस ये मेरा तरह काम है। अपने अकेले में भी आप मेरा ये काम है क्या एज आपके पर लॉ। वालिदैन ने आपको ये तरबियत दी है कि झूठे मुकदमात में आप आके लोगों आप को कैसे इसको झूठा बेगुनाह कर बेगुनाह करें? आप आप हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? आप हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? आप हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? नवीद साहब, हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? हाँ हाँ बचना जरा सही मत लगा। आप हलफ देंगे, अपने बच्चों का हलफ देंगे ये सच्चा मुकदमा है? ये बताएं, आप बताएं। ईमान, आप देखें, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप हलफ दें, आप सच बोल रहे हैं तो हलफ दें, ठीक है? आप हलफ कहते हैं कि जो कुछ है आप कुरान पे हलफ देंगे, आप कुरान पे हलफ देंगे, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं। हलफ देंगे आप, हलफ देंगे, आपका चेहरा आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। लगा